पापा आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं इस गरीब नौकर से शादी क्यों करूं भला। मेरे लिए तो कितने सारे अमीर लड़कों के रिश्ते पेंडिंग में पड़े हैं। पापा आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बेटी मेरी बात समझो, जय बहुत ही अच्छा लड़का है और इससे शादी करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें हीरा मिला है। हीरा भले ही जय गरीब हो लेकिन दिल का बहुत अमीर है। पापा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इस गरीब नौकर को मेरे पल्ले बांध रहे हैं? बताइए पापा, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। हाँ बेटी, शादी के बाद जय तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और शादी के बाद तुम्हारे साथ साथ जय का भी मेरी चीजों पर बराबर का हक होगा। तो ये गरीब कैसे रहा, ये भी अमीर बन जाएगा। लेकिन पापा ये मेरी नजर में हमेशा गरीब रहेगा। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जा रहा हूँ अपने आप को खत्म करने। रुकिए पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। पापा आप ये कैसी जिद कर रहे हैं? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं? ठीक है, मैं इस नौकर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा, जरा फिर से कहो। पापा आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ओ, तो मिस्टर मेरे साथ सुहाग रात मनाने आए हैं, राइट? ऐसी बात नहीं है रवीना, लेकिन अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझको अब तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहना पड़ेगा। शट अप! बंद करो अपनी बकवास। और मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पापा को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जो उन्होंने तुम जैसे नौकर को मेरे पल्लू में बांध दिया? शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरा खर्चा क्या है और मुझे कैसी लाइफ जीने की आदत है। तुम्हारी ना कोई औकात नहीं है, ना तो मेरे दिल में और ना ही इस घर में। और एक बात बताओ, तुम मेरे ही घर में झाड़ू पोछा करके कितना कमा लेते हो? महीने का ज्यादा से ज्यादा 10,000, और इतने में तुम मुझे खुश रखोगे? हाँ, कभी नहीं। रवीना तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम एक बार मुझे समझ कर तो देखो। मैं तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश। बकवास बंद करो अपनी, और मेरे साथ सोने के सपने देखना छोड़ दो, समझे? चुपचाप यहाँ पे बिस्तर लगाओ और सो जाओ, और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरा बैग लेके आओ। ठीक है, लाता हूँ। चलो आओ। गाड़ी साफ करी तुमने? हाँ कर दी। तो ठीक है, दो मेरा बैग लो। जय, जय, रवीना जितने गुस्से वाली है उतनी दिल की साफ है। देखना, एक ना एक दिन वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी।
आओ। रवीना, चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है। इस ऑफिस में तुम जैसे फटीचर की जरूरत नहीं है, समझे? और अगर किसी ने तुम्हें मेरा पति समझकर मेरा मजाक उड़ाया तो मेरी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। रवीना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? चलो दफा हो यहाँ से। रुको, यहाँ आना जरा। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आओ आकर मेरे पैर दबा दो। ओ, लगता है नौकर साहब को शर्म आ रही है। जब नौकर हो तो नौकर वाला काम करने में शर्म कैसी? आओ मेरे पैर दबाओ। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो नौकर मेरे गले पड़े। क्या रवीना, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उल्टा तुम मुझसे अपने पैर दबा रही हो। क्योंकि तेरी यही औकात है। शहर में एक से एक अमीर लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन पता नहीं क्या मेरे पापा ने इसमें देख लिया, मेरी शादी इससे करवा दी। बस बहुत हो गया जय। लगता है रवीना को समझाना ही पड़ेगा और असलियत उसके सामने लानी पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप रवीना को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसे अपने आप पता चले कि प्यार इंसान से करना चाहिए, न कि पैसों से। और आप ही ने कहा था ना कि रवीना दिल की बहुत साफ है। अगर ऐसा है तो वो एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी। आओ। मैम सुनिए। हाँ मैम, इस शहर के टॉप बिजनेसमैन नकुल सचदेव आपसे मिलने आए हैं। क्या? नकुल सचदेव जो इस शहर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, वो मुझसे मिलने आए हैं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। सर आप यहाँ? आइए रवीना जी, आइए। सर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मिस रवीना, आज तक मैं खुद किसी से मिलने नहीं गया, पर आज मैं तुम्हारे पास अपने मन से चलकर आया हूँ। जानती हो किस लिए? किस लिए सर? रवीना जी, मैं आपके पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजनेस कनेक्ट करेंगे तो शहर के टॉप बिजनेस पर्सन में आपका भी नाम आ जाएगा।